ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मनुष्य जीवन और जीवात्माएं अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहते हैं। कई बार अच्छे बुरे कर्मों के फल एक समान हो जाने पर जीवात्मा मानव योनि में जन्म लेती है और उसे मोक्ष प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। मानव प्राणी को ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की ओर से एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से वह उनके दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को इंद्रिय सुखों के मोह में न पड़कर इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ में न जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा था, जब तक हम इस शरीर का पतन नहीं होता तब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करो। इस नरजन्म को एक क्षण भी व्यर्थ मत बिताओ। अपने धर्म में बताए नियमों और अनुष्ठानों के अनुसार व्यवहार करो। सदैव आत्मा का अनात्मा से भेद करके आत्मचिंतन करो। यह मानव जीवन का अंतिम ध्येय है। जो संतोष में छिपा है वह आत्मीयता से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संसार में आसक्तियों के मोह में पड़ा रहता है वे सींग रहित जानवर के समान हो जाता है। धार्मिक कार्यों व आध्यात्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति साईं बाबा को बहुत प्रिय हैं। वे उनकी सभी मुसीबतें, कष्ट, कठिनाइयाँ आदि को दूर कर उन्हें सुखी और प्रसन्न करते हैं। साईनाथ महाराज कहा करते थे, लोग धन संपदा, रोग और आपदाओं के निवारण हेतु मान, शक्ति, पद, सुख, ऐहिक भौतिक पदार्थों की इच्छाओं की प्रार्थना करने शिरडी दौड़े चले आते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु, ब्रह्म ज्ञान मांगने वालों का अभाव रहता है। साईं बाबा स्वयं सज्जन व्यक्तियों को कई तरीक़ों से खींचकर शिरडी लाते और उन्हें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करते। वे कहा करते थे, मेरा भक्त चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो या हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो, मैं उसकी टांगों में रस्सी बांधकर उसे अपने पास खींच कर ले आऊँगा। जब नाना साहेब चंदोरकर राजस्व अधिकारी, जो राज्य की वार्षिक आय इकट्ठी करता है, के रूप में कार्यरत थे, तब बाबा ने गांव के अप्पा कुलकर्णी द्वारा उन्हें 3 बार शिरडी आने का संदेश भेजा। बाद में चंदोरकर साईं बाबा के परम भक्त बन गए और बाबा ने अपनी शक्ति व प्रतिभा से नाना के सांसारिक व आध्यात्मिक हितों का सदैव ध्यान रखकर उन्हें भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण रखा। साईं बाबा ने राहता निवासी सेठ खुशहाल चंद और एक अन्य पंजाबी भक्त श्री रामलाल को स्वप्न में दर्शन देकर शिरडी आने के लिए कहा। मुंबई के लाला लक्ष्मीचंद को स्वप्न में वृद्ध के दर्शन देकर स्वयं शिरडी आने का निमंत्रण दिया। साईं बाबा ने बुरहानपुर के एक महिला से स्वप्न में खिचड़ी की मांग करके उसे अपने पति के साथ शिरडी बुलाया। कई लोगों ने अपने परिवार में पूजन किए जाने वाली मूर्ति या संतों का पूजन करना बंद कर दिया। साईं बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाकर उनके द्वारा की जाने वाली पूजा विधि का स्मरण कराया और उन्हें पुनः आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। भगवंतराव क्षीर सागर के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर को बारी लेकर जाते थे। उनके घर में एक विशेष विठोबा की मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा किया करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राय ने बारी पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी रीति रिवाज बंद कर दिए। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही ये कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया,
तथा मुझे और विठवा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहीं पर खाने के लिए आमंत्रित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। मुंबई के श्री राव बहादुर डब्ल्यू प्रधान को अपने परिवार के गुरु हरि बुआ से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। समय बीतने पर परिवार के सदस्यों ने इस मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। एक गुरुवार साईं बाबा मस्जिद के सामने खुली जगह में गरीबों के लिए बड़ी हांडी में भोजन तैयार कर रहे थे। उस समय बाबा सभी को मस्जिद से बाहर भेज देते थे। तभी प्रधान और नाना साहेब चंदोड़कर के दो पुत्र बाबू तथा बापू अंदर आए। बाबा ने उन्हें आने से नहीं रोका। उस समय बाबा प्रसन्नचित्त होकर भगवान का गीत गुनगुना रहे थे। श्री राम जय जय राम अपना चाहिए। यह मंत्र सुनकर प्रधान रोमांचित होकर बाबा के चरणों में गिर गए। उन्हें याद आ गया कि उनके परिवार के गुरुजी हरि बुआ ने उन्हें इसी मंत्र के जाप की सलाह दी थी। बाबा ने उसी गुरु मंत्र की याद दिलाकर उनके हृदय में गुरु भक्ति की ज्योति प्रदान कर दी। तब से प्रधान ने नियमित रूप से भक्ति भाव के साथ उस गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। एक समय मुंबई के हरिश्चंद्र पितले का पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं करवाईं, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। दासगणों का कीर्तन सुनकर पितले अपने पुत्र को शिरडी ले आए, जहाँ साईं बाबा की दृष्टि मात्र व उदी लगाने से बालक स्वस्थ हो गया। शिरडी से प्रस्थान करते समय साईं बाबा ने पितले को 3 रुपये दिए और कई वर्ष पूर्व श्री अक्कलकोट महाराज द्वारा दिए गए 2 रुपयों का भी स्मरण करवाया। साईं बाबा ने उन्हें उनके कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर भविष्य में जागरूक रहकर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण करने की शिक्षा दी। कई बार साईं बाबा ने अपनी अद्भुत शक्तियों, सामर्थ्य व ओज द्वारा लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। इसी प्रकार साईनाथ महाराज श्यामा के कंठ में विष्णु सहस्त्रनाम की माला धारण करवाना चाहते थे, जिससे वे सांसारिक दुखों, कुर्वतियों आदि से मुक्त हो सके। ईश्वर नाम के जप का महत्व तो सर्वविदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावशाली साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा साहब भाटे उपनाम पुरुषोत्तम सखाराम भाटे कॉलेज के समय से ही नास्तिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा थी कि आज खाओ पियो मौज करो, क्योंकि एक दिन तो हमें मरना ही है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वे मामलतदार बन गए। वे एक कुशल अफसर थे, जिन्हें कलेक्टर बहुत मान सम्मान दिया करते थे। वे 5 वर्षों तक कोपरगांव के मामलतदार बने। भाटे धूम्रपान किया करते थे और साधु संतों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। वे साईं बाबा को भी एक पागल फ़कीर ही समझते थे। साईं बाबा के दर्शन को जाने वाले पढ़े लिखे भक्तों का तो वे मजाक उड़ाते तथा उन्हें वहाँ जाने से मना भी किया करते थे। भाटे व नाना साहेब चंदोड़कर कॉलेज के समय से ही मित्र थे, परंतु भाटे नाना की श्रद्धा और विश्वास का भी मजाक उड़ाता करते थे। भाटे के मित्रों ने उन्हें एक बार शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने और उनके बारे में अपनी धारणा बनाने का आग्रह किया। उसके बाद भाटे दफ्तर के काम से शिरडी गए और बाबा से मिले। प्रथम भेंट के बाद ही भाटे प्रतिदिन बाबा से मिलने आने लगे। 5वें दिन बाबा ने भाटे को गेहुए वस्त्र से ढक दिया, जिससे भाटे की विचारधारा ही बदल गई। उसका रोम रोम साईंमय हो गया। भाटे की साईं चरणों में
ऐसी लगन लगी कि अगले 6 महीनों तक वे काम पर ही नहीं गए। बाटे के अफसर उन्हें वापस ले जाने के लिए शिरडी आए, परंतु बाटे वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब उन्हें नौकरी, कमाई आदि की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा तो केवल साईं के पास शिरडी में रहकर उनकी सेवा करने और उनके पास ही जीने और मरने की थी। काका साहेब दीक्षित, नाना दादा श्यामा ने बाबा से बाटे को वापस भेजने की प्रार्थना की ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जब बाटे वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तब बाबा ने दीक्षित को बाटे के लिए 1 वर्ष के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा, जिस पर उन्हें 1 वर्ष की छुट्टी दे दी ताकि वे वापस अपनी सही अवस्था में आ सकें। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बाटे तो अपने गुरु के प्रेम में पागल हो गए थे। उनके हालात देखते हुए उन्हें धार्मिक उदासीनता की स्थिति में 30 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया। बाटे ने शिरडी को ही अपना घर बना लिया। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहने लगे। बाबा की आज्ञा के अनुसार वे प्रतिदिन साईं के समक्ष नित्य कर्म और उपनिषदों आदि का पाठ किया करते थे। साईं बाबा उनके द्वारा किए पाठ पर अपनी टिप्पणी भी किया करते थे। बाटे श्री साईं बाबा के श्री चरणों में रहकर पूर्णतः संतुष्ट रहते थे। साईं बाबा के मां समाधि लेने के पश्चात उनके शरीर की अंतिम क्रिया करने का सुअवसर बाटे को ही प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार साकोरी के उपासनी महाराज उपनाम काशीनाथ गोविंद उपासनी ने शिरडी आने से पूर्व योग और आध्यात्मिक साधना में गहन अध्ययन किया, लेकिन कुछ गलतियां होने के कारणवश उन्हें सांस के एक विधित रोग का शिकार होना पड़ गया, जिस कारण उनकी उन्नति में रुकावट पैदा हो गई। शिरडी पहुंचने पर बाबा ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया और अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा उपासनी को खंडोबा मंदिर में 4 वर्ष मौन धारण करने कर बैठने को कहा। बाबा ने उन्हें उगे मुगे यानी चुपचाप रहने और दूसरों के विचारों से प्रभावित न होने की सलाह दी थी। बाबा चाहते थे कि उपासनी लोगों से अधिक ना मिले जुलें, बल्कि अपने मन और बुद्धि को भीतर की ओर केंद्रित कर आध्यात्मिक उन्नति करें। साईं बाबा ने उपासनी को अनेक अनुभव कराए और उन्हें आध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। एक बार उपासनी महाराज ने साईं बाबा से कहा, इस देह को सार्थक होना चाहिए। तब बाबा बोले, देर का सार्थक होना क्या है, यह तो माटी में मिलने वाली है। जिसको सार्थक होना चाहिए वह तो हो रहा है, तुम पर पूर्ण कृपा हो चुकी है। कुछ भक्तों ने श्री साईं बाबा से उपासनी महाराज के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, उसके समान किसका भाग्य है, उसने बहुत तपस्या की है और वह मैंने करवा ली है और उसे अब सब कुछ प्राप्त हो गया है। पूर्ण विकसित पुष्प के समान उपासनी महाराज की कीर्ति सुगंध के समान सभी दिशाओं में फैल गई, जो भक्तों को आकर्षित कर रही थी। स्वयं बड़े बड़े धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते थे। इस प्रकार साईनाथ महाराज ने शरीर में रहते हुए और महासमाधि लेने के बाद भी सदा अपने भक्तों को यही शिक्षा दी है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भले ही यह मानव शरीर अशुभ, नश्वर और क्षणभंगुर है, फिर भी ईश्वर प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है और उसका मंगल धाम भी है। इसे केवल अपना सेवक मानो, व्यर्थ में इसकी प्रशंसा मत करो, हर समय इसे लाड प्यार मत करो, इसे नरक के द्वार की तरफ मत ढकेलो। बाबा कहते हैं, इस शरीर के निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न और वस्त्र दो। वर्तमान काल के लिए उसका लालन पालन करो ताकि उसका उपयोग तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सको और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। जब तक इस शरीर का पतन नहीं होगा
तब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करते रहो। इस नर जन्म का एक भी क्षण व्यर्थ मत गंवाओ। उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए वह यह है कि न तो देह की उपेक्षा ही करो और ना ही इसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रखो कि जैसे किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।